सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में व्याकरण करेंगे और व्याकरण में हम करेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये बेटा आप लोगों ने अपनी पिछले वाली कक्षा में भी किया होगा। तो वाक्यांशों के लिए एक जो शब्द होता है उसको क्या कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा हो सकती है कि भाषा को सुंदर बनाने और कम शब्दों में अपनी बात कहने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब बहुत सारे शब्द ना बोल के किसी चीज़ को समझाने के लिए जब हम एक शब्द बोलते हैं, एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। इससे क्या होता है, इससे एक तो भाषा जो है वो अच्छी बनती है, भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है और हमें बहुत लंबा बोलना नहीं पड़ता, हम अपनी बात को कम शब्दों में समझा देते हैं। जैसे अभी हमारे जो भारत है, हमारा जो देश है, उसके झंडे को हम क्या कहते हैं? ये थोड़ा कहते हैं कि हमारा 3 रंग वाला झंडा है, हमारा झंडा ऐसा है, तो हम उसको सीधा क्या बोलते हैं? तिरंगा। जिसमें 3 रंग हो उसको तिरंगा कह देते हैं। तो आज हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला वाक्य है वो है कि जो खेतों में काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? हम ये थोड़ा कहेंगे कि आज हमारे घर में खेत में काम करने वाला आया था। हमारे घर कौन आया था? उसके लिए हम क्या बोल देते हैं? किसान। जो खेतों में काम करता है उसको किसान कहते हैं। देखो बेटा, इस पिक्चर में दिख रहा है ना कि एक व्यक्ति जो है वो खेत में काम कर रहा है बैलों के साथ। तो हम इसको क्या कहेंगे? हम ये थोड़ा कहेंगे कि देखो एक आदमी है और वो खेत में काम कर रहा है और वो बैल से अपना खेत को जोत रहा है। तो हम कहेंगे किसान हल चला रहा है। अब ये देखो, एक अगला किसान है, गेहूं के खेत में खड़ा है और हाथ में फावड़ा लेके खड़ा है। तो जो खेत में काम करता है उसको किसान कहते हैं। उसके लिए हम एक शब्द बोल देंगे किसान। देखो वह किसान आ रहा है। अगला वाक्य है हमारा, जो रात में पहरा देता है ना, उसके लिए एक शब्द होता है। हम इतना लंबा वाक्य ना बोल के हम उसको एक शब्द में क्या कह देते हैं? चौकीदार। जो रात में पहरा देता है वो चौकीदार होता है। ये देखो है ना, ये हमारा चौकीदार। और अगला वाक्य है हमारा, जो लकड़ी का काम करता है। तुम्हारे घर में भी है, जैसे लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मेज हो गई, कुर्सी हो गई, हमारी अलमारी होती हैं। तो ये जो बनाता है, जो इनको जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं, लकड़ी के काम करने वाले को, बढ़ई। अगर हमारे घर में कोई दरवाज़ा वगैरह ख़राब होता है तो हम ये नहीं कहेंगे लकड़ी के काम करने वाले को बुलाओ, हम कहेंगे बढ़ई को बुलाना है आज। तो बढ़ई, ये देखो लकड़ी का काम कर रहे हैं ना ये अंकल, तो इनको हम बढ़ई बोलते हैं, जो लकड़ी का काम करते। देखो ये स्टूल बना रहे हैं, एक छोटी सी टेबल बना रहे हैं, तो उसके लिए एक शब्द होता है बढ़ई। हमारा अगला वाक्य है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। दिवाली पे तुम लोग बहुत सारे दिए जलाते हो ना, हम सब दिए जलाते हैं। या आजकल गर्मी है तो हम लोग पानी के लिए घड़ा लेके आते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के पास जाना है, वहाँ से हमें घड़ा लाना है। हम क्या बोलेंगे? सीधा कुम्हार। कुम्हार के पास से जाकर हम घड़ा लेके आएंगे, या कुम्हार के पास दिए मिलते हैं। जो मिट्टी का काम करता है उसको कुम्हार कहते हैं। जैसे ये देखो, ये जो व्यक्ति है ये दिए बना रहा है। दिए बना रहा है या छोटे छोटे जिनमें कुल्हड़ होते हैं वो बना रहा है। तो ये किस पे बनाते हैं? चाक होता है इनका, इसको घुमाते हैं और मिट्टी रखकर इस पर काम को करते हैं। तो जो मिट्टी का काम करता है उसको क्या कहते हैं? हम कुम्हार। ये देखो कितने अच्छे अच्छे घड़े बना रखे हैं छोटे छोटे। अभी ये कच्चे हैं, फिर इनको ये आग में पकाकर पक्के करेंगे। हमारा अगला और लास्ट वो है वाक्य है, जो घर घर जाकर चिट्ठी पहुंचाता है। अभी तो बेटा मोबाइल पे हम लोग मैसेज कर देते हैं, फ़ोन बहुत इजीली हो जाता है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। तो जो चिट्ठी थी वो घर में आकर दी जाती थी और उसको हम क्या कहते थे? डाकिया। तो पहले बहुत लोग परिचित होते थे डाकिया से, अभी थोड़ा कम हो गया, अभी बिल विल लाते हैं वो लोग। तो घर घर जाकर जो चिट्ठी पहुंचाता है उसको कहते हैं डाकिया। ये देखो डाकिया है ना, इसकी ड्रेस देखो, इसके पास हमेशा एक थैला भी मिलेगा आपको, और ये घर घर जाकर चिट्ठी देता है। ये देखो बेटा, तो ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में भी करना है और बहुत अच्छे अच्छे से करना है। ठीक है बेटा?